पहला प्रश्न में कहा गया है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचा जाए कि ना हमें लाभ और हानि हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%, तो 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं और हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि हम लोग सीपी पर निकालते हैं, तो इसमें जो है ये इसको हम सीपी मान सकते हैं और इसको प्रॉफिट, सीपी प्रॉफिट। तो ये पहला वस्तु के लिए, पहला वस्तु के लिए सीपी आपका, ये पहला वस्तु है, पहला वस्तु के लिए सीपी 4, तो एसपी आपका 5 होगा और आपका प्रॉफिट 1 का, ठीक है। और बोला गया है कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो यहाँ पर भी हम 5 लेंगे क्योंकि कहा गया है कि पहला वस्तु और दूसरे वस्तु का एसपी बराबर है। तो एक बात और कहा गया है कि ना तो हानि और ना तो लाभ होता है। अगर हमें पहला वस्तु से 1 का लाभ हुआ है तो दूसरा वस्तु से 1 का हानि होगा। और अब हमको पता है कि किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 5 है और 1 का हानि हो रहा है तो हम उसे 6 में खरीदे होंगे। तो अब सॉल्व हो गया, निकालिए। अब से हानि, दूसरा वस्तु का हानि प्रतिशत पूछा हुआ है, तो यहाँ 1 का हानि हो रहा, 1 का हानि हो रहा कितना में, 6 में, 6 सीपी है और इंटू 100, ये आपका, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 16.2/3% और ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 और योग दिया हुआ है, योग का 2 गुना 100 दिया हुआ। तो योग निकालने के लिए पहले हमें 100 योग के दुगने में 2 से भाग देने से हमें योग प्राप्त होगा। अब ये योग है तो आप योग का तुलना योग से, तो ये कितना है 10, क्या पूछ रहा, बड़े संख्या का वर्ग पूछा हुआ है। तो पहले बड़ी संख्या निकालते हैं, तो बड़ी संख्या कितना होगा 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर है और तीसरी भुजा इन 2 बराबर भुजाओं से 20 अधिक है और आपको इसमें परिमाप दिया हुआ है 200। तो आप तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, x प्लस x प्लस x प्लस 20 बराबर 200। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x प्लस 20 इक्वल टू 200 और 3x बराबर 180। तो x बराबर 180/3 मतलब 60। आपसे पूछा गया है कि बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा 60 + 20 मतलब 80 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज के भुजा में समांतर 2 रेखाएं हैं जो DE और FG है और इस त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 63 दिया हुआ है। तो अगर इस भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 1:1:1:1। तो हमें
तीनों जगहों का रेशियो मालूम हो गया क्षेत्रफल का 1 1 1, और हमसे पूछा गया है ये इस भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 63 पूरे त्रिभुज का 63, तो यहाँ पर पूरे त्रिभुज का 3, और पूछ रहा ये नीचे का, नीचे कितना है 1 से गुना, तो 21 दिया 63, मतलब 63, 21 दिया 63, तो 21 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 4 से विभाजित 2 अंकों की संख्या याद कीजिए। तो 4 अंकों वाली 2 अंकों वाली 4 से विभाजित पहली संख्या 2, दूसरी 16, तीसरी 20 ... अंतिम 96 होगा। अब इसका योग पूछा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं योग क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 गुने संख्या। तो संख्या 1 से लेकर 22 तक में कुल 22 संख्या है। तो सॉल्व कर दीजिए, 11, इसको योग कीजिए 108 गुना 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1188 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दो संख्याओं का HCF 13 है, LCM आपका 455 है, और एक संख्या है जो 1 मिनट, प्रश्न क्या बोल रहा, हाँ, एक संख्या जो 75 और 25 के 125 के बीच में है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 78, 117, तीसरा है 91 और 104। तो आइए देखते हैं, हम लोग HCF का मतलब जानते हैं कि HCF जो है दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगा, और LCM जो है दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होगा। तो हम 13 से ये सभी संख्याएं विभाजित है, ये तो हो गया। लेकिन जब यहाँ आते हैं 455 मात्र 91 से विभाजित है, ठीक है। 13 जो है सभी को विभाजित कर देता है, लेकिन ये जो 455 है मात्र 91 से विभाजित है। और हम लोग HCF का मतलब जानते हैं कि दी गई संख्या को विभाजित कर दे, और LCM LCM का मतलब होता है दी गई संख्या से विभाजित हो। तो ये आपका 91 इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा 5 बार में, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर ये होगा कि 75 और 125 के बीच 91 वो संख्या है, ठीक है। तो आपका 91 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x + 1/x + 1 = 1, और आपसे पूछा गया है x + 1 पे पावर 5 + 1 + x + 1 पे पावर 5। तो इसके लिए हमें, ये तो सेम है, लेकिन इसको भी इस फॉर्म में लाने के लिए हम अब इधर एक का योग कर दिए, तो इधर भी हम एक का योग कर सकते हैं। और ये जब एक का योग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब ये संख्या इसके बराबर हो गया। देखिए अब हम इस पूरे को 1 मान सकते हैं, ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1/1 बराबर प्रूव करवा रहे हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2, मतलब
एक्स प्लस 1 का मतलब 1। अब यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, एक एक्स प्लस 1 होल पे 5 पावर 5 और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ देखते हैं 1 प्लस 1 1, ये जब योग करेंगे तो ये 2 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए बटा बी प्लस बी बटा ए 2 दिया गया है और आपसे पूछा गया है ए माइनस बी बराबर वाट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी वही एक का एक और बी का एक पुट कर देते हैं। अब प्रूफ हो जाएगा, जब हम एक की जगह एक पुट करेंगे और बी की जगह एक, तो ये आपको ये 2 प्राप्त होगा, मतलब ये हम लोग सही माने हैं। अब इसी को एक की जगह एक पुट कर दीजिए और बी की जगह एक, तो ये संख्या 0, मतलब आपका आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है तीन व्यक्ति का ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 2:5:3 और दिया गया है तीनों मिलकर कार्य को 27 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकाल सकते हैं, तो 70 गुना तीनों के कैपेसिटी का योग, तो 10, मतलब कुल कार्य 270। अब बोल रहा है कि बी और सी इस काम के कुल काम के 4/9 भाग कितने दिनों में करेगा। तो इस पूरा काम का 4/9 भाग कितना होगा, 3, मतलब 4 तिया 12। ये 12 काम 120 काम को बी और सी, तो बी और सी का कैपेसिटी 8, मतलब अब 8 से भाग दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा 15×8=120, मतलब 15 डेज में। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 36 दिया गया है और एलसीएम दिया गया है एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 3 और एलसीएम दिया गया है 105। और आपसे पूछा गया है संख्या के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या a और दूसरा संख्या b। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a और ये a प्लस b। अब आपको मालूम है कि दोनों संख्या का योग आपको 36 दिया हुआ है और a दोनों संख्याओं का गुणनफल a और b, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो 3 गुना 105। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मतलब सॉल्व करने के बाद 4/35 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 2x + 1/2x = 2 और आपसे पूछा गया है, क्या √2 1/x⁴ + 1/x⁵ का मान बताना है, इसलिए पूछा गया। तो यहाँ भी हम लोग 2x प्लस इस पूरे को हम लोग 1 मान सकते हैं, इसको भी 1 मानेंगे, तो ये आपका 1 + 1 मतलब 2। ये आपका प्रूव हो गया। तो हम लोग 2x = 1 रख सकते हैं और x = 1/2, मतलब x का मान 1/2। अब हम लोग यहाँ पर x का मान पुट कर सकते हैं। 2
x का मान जब हम लोग पुट करेंगे तो x बाय 1/2, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 पे पावर 4। इसी तरह इसमें भी पलट के ऊपर चला जाएगा और ये 2 पे पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 16 प्लस 32, जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 32 प्लस 32 मतलब 64 जब बाहर निकलेगा 8, और ये आपका 8 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में आपको करंट दिया हुआ है I 0.9 एम्पियर और टाइम दे दिया है 2 मिनट। तो आपसे आवेश पूछा गया, तो आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर I T, मतलब इन दोनों गुना कर देना है। तो 0.9 गुना 2 और ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट ये 0 से काट देगा और ये जब गुना करेंगे तो 18 छक्के 108 और ये 8 कूलम 108 कूलम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में दो व्यक्ति एक आर एक एस है, दोनों प्रत्येक जो है काम को 50 दिन में कर सकते हैं। तो 50 ये एक कैपेसिटी, ठीक है। तो टोटल काम दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम 40 कंप्लीट। तो बाकी काम कितना होगा, 50 में से 40 से कम लिया 10 बचा काम कितना टोटल, तो 1/5 काम बाकी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अल्कोहल और वाटर रेशियो दिया हुआ है 9:2 और एक जगह रेशियो 3:8। ठीक है, बोल रहा है कि कितना वाटर मिला दिया जाए, ठीक है, कितना वाटर मिला दिया जाए कि रेशियो 3:8 हो जाए। तो जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो ये तो मेरा बराबर रहेगा, तो 9 यहाँ भी 9 बनाने के लिए 3 से गुना, अब जब इससे गुना किया 3 से इससे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 और 8 दिया 24, जब यहाँ से ये आया तो 22। अब टोटल कितना है 22 और यहाँ पर 22 मिला रहा, तो 22 का तुलना 22 से गुना 1 नहीं, टोटल पूछ रहा, टोटल कितना हो जाएगा 33 से गुना तो 33। लेकिन अब बोल रहा कि इसको और बांटना आपको 5:6 में। इसी 33 को आप अगर 5:6 में बांटिएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 33 नहीं, यहाँ बनाते हैं 33 टोटल का तुलना टोटल से और दोनों का अंतर पूछा हुआ है तो 1, मतलब 3 लीटर दोनों का अंतर होगा। ये आपका आंसर है। चलिए 19 में दिया हुआ है
एक पूरा टोकरी को भरने के लिए 30 दिन लगता है, तो आधा टोकरी भरने के लिए 29 दिन लगेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक दिन आधा मिला दिया जाता है। तो पहला दिन अगर पूरा को भरने के लिए 30 दिन लगता है, तो आधा तो आपका 29 दिन भरा होगा। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि 1/16 को भरने के लिए कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको 1/16 लिखें, और 1/16 को आप क्या ले सकते हैं, बेस को समान करना है और 4। अब इस पावर को इस 30 से माइनस कर देना है, तो 30 माइनस 4 मतलब 26 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में न्यूमेरिकल है, आपसे वर्क पूछा गया है Q बाई, तो वर्क बड़ा होता है आवेश और गुना वोल्ट, और आवेश निकालने के लिए हम लोग IT और I दिया हुआ है 5 और T दिया हुआ है 60, तो यहाँ 90 कूलम आएगा। और V निकालने के लिए IR, तो यहाँ I दिया हुआ है और V 10 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग 15 वोल्ट निकाल लिए। अब आपसे W पूछा गया है वर्क, तो वर्क बराबर Q आपका निकाले 15 और वोल्ट आवेश 90 और वोल्ट 15 जब गुना करेंगे तो 15 × 135 जूल, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। इस फॉर्मूला यूज़ करना है US बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपका यहाँ विराम से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए पूरा 0, U बराबर 0, तो ये जब U 0 तो सब पूरा T से गुना करेंगे तो 0, और हाफ एक्सलेशन दिया हुआ है 3 और T दिया हुआ है 8। अब इसमें आप हाफ 3 गुना 64, ये 32 जब गुना करेंगे तो 96 मीटर आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इस तरह के प्रश्न को हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। आपको दिया हुआ है परिमाप 50 दिया हुआ है और दोनों का योग 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे ऑप्शन ए में 20 लंबाई L, तो दोनों का योग 25 है लंबाई चौड़ाई का, तो हम इसको 5 मान लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये सही माने है कि नहीं। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई मतलब 100, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, दोनों का गुणनफल LB कितना 100 और L 20, तो यहाँ आपका प्रूव हो रहा है कि 1/1 5:1 हो रहा है, मतलब हम लोग L बराबर 20 सही माने। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से बनाना बेटर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किराए में वृद्धि हो रहा है 5-7 का, तो मैंने पहले 5 था अभी 7 हो गया, तो अब यहाँ पर दिया निश्चित वैल्यू में 25 था पहले, तो 25 का तुलना 25 से कितना का वृद्धि हो रहा है 2 का, तो इसको 125 गुना 2 मतलब 250 का वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर दिया हुआ है।
मिल्क 8 और ये 5, 5 2। तो और जब पूर्णांक को तोड़ेंगे तो निकलेगा 19/9/13। चलिए, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक का यूज, मिल्क लिए तो मिल्क का यूज करेंगे, और वाटर ले तो वाटर का ही, तो मिल्क का यूज करें। तो मिल्क 8 है, टोटल कितना 13, यहाँ पर मिल्क 5 है, टोटल 7। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एलसीएम लेके सबसे गुना कर देते हैं। तो एलसीएम 91, जब 91 को गुना कर देंगे, जब 91 को इससे गुना, सभी से गुना कर देंगे, तो ये मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और यहाँ 7, तो यहाँ हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 13 पचे 65 और 9 से 63। अब इसको लगा देते हैं, तो ये 2 और ये 7 और ये मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको वैल्यू पुट मेथड से बनाना होगा। थीटा बराबर 45 मान लीजिए और प्रूव करवाइए। 10 45 माइनस कोट 45, 10 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1, तो 0। तो आपको ये प्रूव्ड हो गया। तो आप दिया हुआ है 10 60 10 30, 10 60 का 3 और 10 30 का 1/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 3, यहाँ पूरा 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है